श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 1 जून यानी कि नौतपा में पड़ने वाला शनिवार का बहुत ही विशेष दिन है ना। और अगर आज रात में एक शनि दीपक चुपचाप अगर आपने अपने घर पे लगा दिया ना तो आपकी पूरी फैमिली हमेशा खुश रहेगी। कभी भी लाइफ में उन्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी उन्हें किसी के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको किसी से एहसान लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नौतपा चल रहा है, बहुत ही भयंकर, बहुत ही भीषण सी गर्मी पड़ रही है, 50 डिग्री तक टेम्परेचर जा रहा है और इसी में पड़ रहा है ये शनिवार का विशेष दिन। तो आप इस उपाय को जरूर से जरूर करिएगा, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं कि वो दीपक हमें कहां पे लगाना है, कौन से नाम लेकर के लगाना होगा। स्क्रीन पे आपको शनि देव दिख रहे हैं। आपको क्या करना है, आपके घर के आसपास चाहे वो किसी भी पेड़ के नीचे हो, कोई पत्थर हो, कोई मूर्ति हो, फोटो हो, प्रतिमा हो, शनि भगवान की हो, ठीक है ना, वहां पे जाएंगे। अब वहां पे जाने के बाद में आपको एक दीपक लेकर के जाना, ठीक है ना। अगर मान लेते हैं शनि भगवान की फोटो नहीं है तो आप चाहो तो पीपल पेड़ के नीचे भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो आप एक दीपक लेना। अब यह दीपक हमें किसके लिए लगाना है, शनि देवता के लिए। तो शनि देव के लिए हमेशा कौन सी बत्ती लगेगी, गोल बत्ती का दिया। और इस दीपक के अंदर आपको क्या डालना होगा, सरसों का तेल। क्या डालोगे, सरसों का तेल। अब इतना करने के बाद में आपको जरूरत होगी काली मिर्च की। क्या लोगे, काली मिर्च। अब यहां पे गिनती मत गिनना, 1 से 2 काली मिर्च ले लेना, बहुत है, इससे ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। फिर इस दीपक को या तो पीपल पेड़ के नीचे या फिर शनि देवता के सामने आपको लेके जाना है और उसके बाद में उस दीपक को आपको प्रज्वलित करना होगा। जब आप उस दीपक को जला रहे हो, मैंने आपसे एक बार पहले ही बताया था कि जब भी आप कोई भी उपाय शनिवार के दिन करते हैं तो आपको काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से उपाय करना चाहिए, ठीक है ना। तो इस दीपक को कौन से भगवान का नाम लेके जलाओगे, काशी विश्वनाथ भगवान के नाम से दीपक को जलाना। आपके पास में 2 काले मिर्च हैं, अरे हैं कि नहीं है, उन 2 की दोनों काले मिर्च को इसी जलते हुए दीपक के अंदर अपने पूरे परिवार का नाम और गोत्र बोल करके अगर आपने डाल दिया, चाहे पीपल पेड़ के नीचे या फिर शनि देवता के सामने, तो आपके घर में कभी कोई संकट नहीं आ सकता। जिस भी कारण से आपकी फैमिली टूट रही होगी, परेशान है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा रहे हो आप सभी लोग, तो यह समस्या आपके घर से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। नौतपा चल रहा है, शनि भगवान को खुश करना है और आप इस उपाय को जरूर करेंगे, ठीक है ना, करिएगा। तो यहां पे हम सभी लोगों ने बात कर ली है अपने पहले उपाय की। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये दूसरा उपाय है कि हर आदमी सोचता है कि हमारे पास भले ही पैसे थोड़े से कम हो जाएं बट हमारे घर में कोई इंसान बीमार ना पड़े। उसी बीमारी को खत्म करने के लिए, उसी आपके घर के कष्टों को खत्म करने के लिए आप इस उपाय को करेंगे, ठीक है ना। उसके लिए हमें लेना होगा इस तरीके से दूध। क्या लोगे, दूध लेना। अब ध्यान ये रखना है कि दूध किसी भी पात्र में नहीं ले सकते। आपको दूध तांबे के लोटे को छोड़ करके किसी भी पात्र में ले लेंगे और बहुत ज्यादा नहीं लेना, आधा कटोरी के आसपास दूध लेंगे, कच्चा दूध गौ माता का, है ना। देखो मैं कोई भी चीज इतने विस्तार से इसलिए आपको बार बार फोर्स करके बताता हूं कि एक तो आप उपाय बड़ी मुश्किल से करते हो और वही उपाय अगर आप गलत कर दोगे तो फिर एक तो टाइम भी वेस्ट हो रहा है, ऊपर से आप गलत कर भी रहे हो तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। इसीलिए मैं सोचता हूं कि भले ही मेरी वीडियो 2 मिनट लंबी हो जाए बट चीजें आपको बहुत क्लियर वे में समझ में आए। दूध कौन सा लेना, कौन से पात्र में लेना। अगर गलती से भी आपने कहीं पे भी ना तांबे के लोटे में दूध लेकर के कहीं पे चढ़ा दिया ना तो आपको इतना दोष लगेगा कि आप कई उपाय और कई व्रत कर लोगे तब भी वो दोष नहीं उतरता। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि तांबे के लोटे में दूध मत लिया करो, ठीक है ना। समझ में आई बात। साथ ही साथ आपको लेना होगा 1 चुटकी हल्दी लोगे। क्या लोगे, मात्र 1 चुटकी हल्दी लेना और उसी 1 चुटकी हल्दी को इसी आप दूध में डाल देंगे, ठीक है ना। डालने के बाद में आप इस दूध को लेकर के, हल्दी वाले दूध को लेके, चाहे तो वट वृक्ष यानी बरगद का पेड़ या फिर आपके घर के आसपास में पीपल का पेड़ हो वहां पर लेकर के चले जाना और वहां पर लेके जाएंगे और वही काम आपको फिर से करना होगा। जो व्यक्ति बीमार है उस बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके काशी विश्वनाथ महादेव, कौन से महादेव, काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से पूरा का पूरा हल्दी वाला जो दूध होगा अगर वट वृक्ष या फिर पीपल पेड़ के नीचे आपने समर्पित कर दिया तो यकीन मानिए जीवन में कभी कोई तकलीफें नहीं आ सकती। जो इंसान आपके घर में बीमार पड़ा है वो हमेशा, आप कुछ भी रिपोर्ट दिखा लो उसका रिपोर्ट निगेटिव ही आना है, मतलब आपको कुछ अच्छी खबर नहीं मिलने वाली उसके रिपोर्ट से। तो इस उपाय को जरूर करिएगा और अगर आपको इस उपाय की जरूरत नहीं है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को भेजेंगे ताकि जिनको जरूरत है कम से कम वो लोग तो इस उपाय को कर पाए, ठीक है ना। तो यहां पे हम सभी लोगों ने कितने उपाय की बात की है, 2 उपाय की।
आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है मौली यानी कि रक्षा सूत्र से। क्या इससे फायदे होंगे और कैसे करना है, उससे पहले आपको 3 काम करने हैं, ठीक है ना। पहला सबसे काम करना है कि इस वीडियो को आपको शेयर करना है हर जगह, ठीक है ना। दूसरा काम करना है कि आप खुद वीडियो को लाइक नहीं करते तो पहले तो वीडियो को लाइक करो, और तीसरा काम करना है जो सिर्फ मेरी वीडियो को देखते हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। देखो अब समझते हैं सबसे पहले इस उपाय के बेनिफिट क्या होने वाले हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई ऐसा बच्चा है या फिर आपकी कोई बेटी है, आपके हस्बैंड है, वाइफ है, कोई भी है, घर के बाहर जब भी वो जाते हैं उनका वो काम होता ही नहीं, उन्हें सफलता नहीं मिलती उस काम में, ठीक है ना। आपको क्या करना है, बालाजी का एक उपाय करना, ठीक है ना। समझो, जैसे मान लीजिए, एक मिनट, जैसे मान लीजिए कि ये आप हो, है ना, मैं यहाँ पे आपको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, चाहे ये लड़का है या लड़की है उससे मतलब नहीं है। आपको क्या करना है, जो ये मैंने आपको रक्षा सूत्र मौली दिखाई है ना, आपके पैर के अंगूठे से लेकर के और आपके सर तक जितनी आपकी लंबाई है, पैर के अंगूठे से लेकर के आपके सर तक की जितनी भी लंबाई है, उतना बड़ा रक्षा सूत्र आपको तोड़ देना है, ठीक है ना। रक्षा सूत्र लेना और उसके बाद में आप इस रक्षा सूत्र को उठाना और आपके ही घर में, कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। शनिवार के दिन शाम के टाइम पे, सुबह नहीं कर सकते, शाम के टाइम पे प्रदोष काल में सबसे पहले एक आपको सरसों के तेल का दिया गोल बत्ती का लगाना है, भगवान बजरंग बली के सामने, हनुमान जी के सामने, ठीक है ना। सरसों का दिया गोल बत्ती का लगाने के बाद में जो आपके पास में मौली है, धागा है, जो आपके हाइट के बराबर है, जो इंसान परेशान रहता है उसकी हाइट लेनी है, आपकी खुद की हाइट के बराबर नहीं, जो इंसान परेशान है उसके हाइट की लेनी है धागा, ठीक है ना। लेने के बाद में ये जो दीपक जल रहा है, इसी दीपक से उस धागे की सिकाई करोगे, हल्का सा, अब एकदम क्लोज मत ले जाना कि धागा जल जाए, नहीं, हल्का सा दूर रखेंगे और इस दीपक से उसी की सिकाई करेंगे, ठीक है ना। सिकाई करने के बाद में उस धागे को बजरंग बली के पास में समर्पित कर देंगे और यह कामना करेंगे कि हमारे घर का ये व्यक्ति है, बहुत परेशान है, बहुत कष्ट में रहता है, हे बजरंग बली, हे बालाजी, आप हमारे घर से इन सभी समस्याओं को दूर करें और हम अगर कभी भी किसी भी काम के लिए जाएं तो आप हमें उसमें सफलता दें। ऐसा कह के फिर जब यह दीपक ठंडा हो जाए, फिर आप इस मौली को, कलावा को, रक्षा सूत्र को उठाना। जो भी व्यक्ति आपके घर में कभी भी किसी भी काम के लिए जाता हो, एक बहुत ज़रूरी काम से, उसके हाथों में अगर उस रक्षा सूत्र को आप बालाजी का ध्यान करते हुए बांध देते हैं तो खुद बालाजी उस व्यक्ति की रक्षा करेंगे और आपके जीवन में कभी कोई तकलीफें नहीं आ सकती, ठीक है ना। करके देखिएगा, बड़ा ही स्पेशल सा और बहुत ही प्यारा सा उपाय था। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने 3 उपाय की। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने चौथे उपाय की तरफ, और ये जो चौथा उपाय है, इस नौतपा के शनिवार पे अगर आपने कर लिया तो आपके घर से जो पितृदोष होगा ना, वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। कहोगे भैया पितृदोष हमें पता कैसे चलेगा हमारे घर में है कि नहीं है? देखो, कई लक्षण होते हैं। सबसे पहला लक्षण है कि आपके घर में हमेशा लड़ाइयाँ होंगी, टेंशन बने रहेंगे। दूसरा, आपके घर में पैसे टिकेंगे नहीं, आएंगे तो, लेकिन उसी स्पीड से खर्च भी होगा, ये भी एक रीज़न होता है पितृदोष का। और तीसरा कि आपके घर के लोग बीमार बहुत पड़ेंगे, ये भी एक लक्षण है पितृदोष का, ठीक है ना। क्या करना है, उसके लिए आपको फिर से लेना होगा कच्चा दूध। ध्यान रखना है, कच्चा दूध तांबे के लोटे में नहीं लेना, बाकी किसी भी पात्र में कच्चा दूध लेंगे। कच्चे दूध के साथ में आपको 1 चुटकी काला तिल लेना है। क्या लोगे? 1 चुटकी काला तिल, और उसी काले तिल को आप इस दूध के अंदर डाल देना। डालने के बाद में आपके घर का कोई भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान है किसी भी चीज़ को लेकर के, उस इंसान का नाम और गोत्र बोलेंगे, और बोलने के बाद में उसको आपके घर में जहाँ पे पीने का पानी रखा जाता है, उस दूध को उसी पीने के पानी के स्थान पे 30 मिनट तक, आधे घंटे तक रखने के बाद में उसको उठाएंगे और शमी पेड़ की जड़ में अगर आपने समर्पित कर दिया तो जीवन में कभी आपके घर में कोई दिक्कतें नहीं आ सकती, कोई क्लेश नहीं हो सकता, कोई कष्ट नहीं आ सकता। जो भी पितृदोष की समस्याएं आपके घर में होंगी, वो इंसान वो पितृदोष से मुक्त हो जाएगा और उसके पितृ हमेशा खुश हो जाएंगे, ठीक है ना। नौतपा का शनिवार है, बिल्कुल ही नया सा और बड़ा ही प्यारा सा है, तो आप सभी लोग उपाय को ज़रूर करेंगे, भूलना किसी को भी नहीं है, ठीक है ना। तो कोशिश की है मैंने आप सभी को बड़े ही अच्छे से और विस्तार से समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है अगर तो नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ अगर आपको मुझसे फ़ोन पर बातें करनी है या मैसेज पर बातें करनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108, वहाँ पर हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।